करेंगे हम गुप्ता पीरियड। ओके, 4th सेंचुरी AD में एक नई डायनेस्टी बनती है मगध, जो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत लंबे इसमें तो रूल करती है, इसे हम गुप्ता पीरियड में बढ़ते हैं। ओके, 200 साल ये रूल करती है। ओके, और ऑल ओवर इंडिया कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, इसे हम गोल्डन एज ही बोलते हैं। गुप्ता पीरियड क्या बोलते हैं हम? गोल्डन एज ऑफ इंडिया। डिस्कस करेंगे ये मिथ है या सच है, कि वाकई में ऐसा होता है। तो फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त को इन लोगों में क्या था कि इन लोगों में टाइटल लिया करते थे। ओके, महाराज का टाइटल, ठीक है ना। तो ऐसे ही श्रीगुप्त ने एक टाइटल लिया था आदि महाराज। ओके, ध्यान रखना आपको, आदि महाराज टाइटल किसने लिया है? श्रीगुप्त ने लिया है। तो वैसे रियल फाउंडर तो हम चंद्रगुप्त को मानते हैं, क्योंकि इसके टाइम में बहुत सारे काम हुए हैं। ठीक है, श्रीगुप्त और ये श्रीगुप्त रियल फाउंडर मतलब चंद्रगुप्त मानते हैं। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है आदि राजा। ओके, आदि राजा। क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी इसके ऊपर कि हु वाज नोन एज आदि राजा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूलर आपके आएंगे घटोत्कच गुप्ता आएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त वन। तो हम चंद्रगुप्त वन को ही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, चंद्रगुप्त वन। जो भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त वन के रिलेटेड। ठीक है, चंद्रगुप्त वन टाइटल महाराज। महाधिराज का टाइटल किसने लिया था? सबसे पहले टाइटल, तो टाइटल लिया है इन्होंने महाधिराज। ओके, महाधिराज। अब बताया आपको मैंने, सब यहाँ पर राजा का टाइटल लेंगे, आदि राजा, महाधिराजा। ओके, विक्रमादित्य, अगर सब डिस्कस करने वाले हैं, हमको दिक्कत नहीं है। तो महाराजा धीराज का टाइटल किसने लिया है? महाराजा धीराज का टाइटल किसने लिया है? चंद्रगुप्त वन ने। ठीक है, और इसने लच्छवी किंग कुमार देवी से शादी किया है। लच्छवी किंग थी एक प्रिंसेस, ठीक है, उसकी बेटी कौन थी? कुमार देवी। तो लच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी किया है इसने, कुमार देवी, है ना। तो भी ध्यान रखना आपको, कुमारा देवी। और इसके नाम पे ही ये कॉइन इशू करता है फर्स्ट टाइम, कुमारा देवी के नाम से। ओके, जो गोल्ड कॉइन होता है, जब ये इशू करता है गोल्ड कॉइन, जिसे हम बोलते हैं दिनार। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन दिनार को जो ये कुमारा देवी के नाम पे ही इशू करता है। ठीक है, ओके। तो 319 से 320, 319 to 334 तक इसका रूल होता है। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन हाँ इसने टाइटल लिया था महाधिराज का, और गोल्ड कॉइन इशू इसका नाम क्या था? कुमारा देवी, और लच्छवी प्रिंस थे रहना है। ठीक है ना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्ता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 335 to 380। सबसे पहले टाइटल, तो टाइटल क्या लेगा ये? समुद्रगुप्त टाइटल लेते हैं आपका। इस सबसे पहले हम जानते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, इसे हम कवि राजा बोलते हैं, कवि राजा, क्योंकि इसे कविता का बहुत शौक था। ठीक है, इसे हम परम भागवती बोलते हैं, परम भागवत। ठीक है, और साथ में इसे हम अश्वदेवा परकर्मा, ये भी नाम से जानते हैं, है ना। और क्या इसके बारे में? और इसके बारे में है इम्पोर्टेंट, इसे हम नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो उसको टाइटल दिया था, किसने टाइटल दिया था? V.A. स्मिथ ने। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, V.A. स्मिथ ने उसको टाइटल दिया था। क्या नाम दिया था? नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट? यहाँ पे लिखेंगे हम। और समुद्रगुप्त में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में मिलती है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इसे कोर्ट पोएट थे हरिसेना, जो पर्याप्त परिस्थिति, इसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में हम जानते हैं। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, ये भी ध्यान रखना आपको। हरिसेना से कोर्ट पोएट थे। जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ध्यान रखना आपको। और चार के बलबन, अकबर, जहांगीर, इन सब के बारे में भी वहाँ पे लिखा हुआ है। जहांगीर का जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पर्शियन लैंग्वेज में।
ठीक है। और ईरान स्टोन पिलर, यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है समुद्रगुप्ता का। और नालंदा कॉपर प्लेट, ठीक है। और क्या इसके इम्पोर्टेंट है, इसे कोड पॉइंट ध्यान रखना, हरी सेना, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है आपका। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें, और इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, A.V. स्मिथ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, A.V. स्मिथ ने इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। और इसके टाइम में एक क्या नाम है, चाइनीज ट्रेवलर आते हैं, इसका नाम क्या है, वांग ह्यून, ठीक है। और इसने कॉइन इशू करवाए थे। जो कॉइन है उसका नाम पूछता है किस टाइप के कॉइन थे। जैसे चंद्रगुप्त वन ने गोल्ड कॉइन कुमारदेवी नाम से इशू करवाया था, वैसे ही इन्होंने कॉइन इशू करवाए थे। सबसे पहले आर्चर टाइप का कॉइन इशू करवाया था, ठीक है। और हॉर्समैन टाइप का कॉइन यूज़ करवाया था। और किंग एंड क्यून नाम का कॉइन यूज़ करवाया था, तो फ़ोटो बनी होती। और आपका एक लायन, इस टाइप के कॉइन उन्हें यूज़ करवाए थे समुद्रगुप्त वन ने, ओके। आपको पता टाइटल किसने, टाइटल क्या था, कवि राजा, ठीक है। प्रयाग परिस्थिति का टाइटल लिया था इसने, इसे हम किंग ऑफ पोएट बोलते हैं, ठीक है ना। परम भागवत, ठीक है। और सर्वराज उचिता, सर्वराज उचिता नाम टाइटल लिया था इसने। और पृथ्वी प्रथम वीर, ये भी लिख लो आप, पृथ्वी प्रथम वीर, ठीक है। पृथ्वी या प्रथम वीर का भी टाइटल किसने लिया, समुद्रगुप्त ने लिया था, ओके। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कविराज को बोलते हैं परम भागवत, ठीक है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था इसको, A.V. स्मिथ ने कहा था। इसका कहाँ से मिलता है हमें, इसके बारे में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से, जो हरी सेन कोड पॉइंट है, संस्कृत में लिखवाया था, ठीक है। ईरान प्लेट से मिलता है इसके बारे में, ठीक है। और नालंदा कॉपर प्लेट से इसके बारे में मिलता है हमें। इसने 4 कॉइन करवाए थे, लाइन टाइप कॉइन, और आपका आर्चर टाइप का कॉइन, ARCHER आर्चर टाइप का कॉइन, और हॉर्समैन टाइप का कॉइन, और किंग और क्वीन टाइप का कॉइन, ओके। और वैंग ह्यून टेसी नाम का चाइनीज ट्रेवलर से कोर्ट में आया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी प्रथम वीर, ये टाइटल देता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा उसको ऑलरेडी, ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं हम इसका बेटा कौन है, चंद्रगुप्त टू, ठीक है, चंद्रगुप्त टू, ठीक है। चंद्रगुप्त टू क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त टू को हम कैसे बनाई धारणा, रामागुप्ता इसका भाई था, कजन मतलब भाई था इसका। तो रामागुप्ता से फाइट होती है आपका साका रूलर की, जो इसकी वाइफ को उठा के ले जाते हैं। और ये रामागुप्ता जो था ये बहुत वीक रूलर था, ठीक है, बहुत वीक रूलर था। तो चंद्रगुप्त टू ना कि साका उठाते हैं सिर्फ, बल्कि रामागुप्ता को किल करके और यहाँ पे गद्दी संभालते हैं, ठीक है। और उसकी वाइफ से भी मैरी करते हैं, जिसका नाम प्रभागुप्ता था, ओके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। और चंद्रगुप्त टू का टाइम किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में मिलता है, ठीक है। मेहरौली इंस्क्रिप्शन से हमें चलता है पता चंद्रगुप्त मौर्य टू के बारे में। और जो कुतुब मीनार में है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, कुतुब मीनार मेहरौली इंस्क्रिप्शन बोल देते हैं इसको, ठीक है। और इन्होंने डिफेक्ट किया था साका रूलर को डिफेक्ट किया था, ठीक है ना। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, साकार कंकर नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, साकार कंकर कॉन्कर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्होंने कॉइन इशू करवाया था, इसका नाम था रुपए का कॉइन था, ठीक है ना। सबसे लार्ज अमाउंट में इसने इशू करवाया था, ठीक है। और टाइटल लेते हैं यहाँ पे विक्रम आदित्य का टाइटल इसी ने लिया है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य वन ने क्या लिया है, महाधिराज का, ठीक है ना, ओके। और
उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, तो साउथ इंडिया में, साउथ ईस्ट इंडिया में हमें उदयवीर केव इंस्क्रिप्शन चलता है, पता है इनके बारे में। उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन से चलता है, पता है इनके बारे में, ठीक है। और इसको हम देवागुप्ता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, फाहिन एक ट्रेवलर है, फाहिन, जो इसके टाइम में आया हुआ है, ठीक है ना। और अभी समझाया था आपको मैंने, इन्हें साकर को आया था, इसने टाइटल लिया था, इसका नाम था सकारी, ठीक है। सकारी नाम टाइटल भी इसी ने ही लिया है, ठीक है। ओके, और इसके बाद फिर हम इसी टाइम में हमें देखने मिलते हैं नवरत्न, ठीक है ना। नवरत्न इसी के टाइम में देखने मिलते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट नवरत्न कालिदास, ठीक है। फिर अमर सिन्हा, फिर आप नाम इसके सर्च करना गूगल से, ज़्यादा बेहतर रहेगा नवरत्न में आप, ठीक है ना। सर्च में गूगल से कौन कौन से टाइटल है। देवागुप्ता टाइटल लेता है इसने, और देवराजा, देवश्री, परमगुप्ता, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन आएंगे, नेक्स्ट रूलर इसके बाद रहेंगे आपके कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में हमें सिर्फ एक ही बात लिखना है कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने में इसका सबसे रोल है, ठीक ना। महेंद्र आदित्य नाम से भी जानते हैं इसको हम, महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य के नाम से भी हम जानते हैं इसको, ठीक है। और कुछ उसके बारे में, और कुछ हाँ लिख लो इसके बारे में। और लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें यहीं से मिलता है, सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हमें दोनों मिलता है यहाँ से। और ये मानकुवर इंस्क्रिप्शन चलता, पता है हमें इसके बारे में, ठीक है। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर्म किया था 415 से 455 ईडी तक रूल करते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आएंगे सिकंदर गुप्त, ओके, SKAND, सिकंदर गुप्ता, ठीक है। इसके टाइम में सबसे फेमस जो हुन्स कौन है, ये वेस्टर्न इंडिया के अटैकर है, जो इंडिया पे हमला करेंगे उस समय, ठीक है ना। और तो वीक कर देंगे गुप्ता एम्पायर को, ठीक है। और हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़, भिटारी इंस्क्रिप्शन, कहाँ पर भिटारी, गाजीपुर यूपी में आपका, ठीक है। और जूनागढ़ रॉक, इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इंदौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन चलता, पता है हमें इसके बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है हुन्स के टाइम पे आए हैं, सिकंदर गुप्त के टाइम में हुन्स आए, ठीक है ना। विक्रम आदित्य का टाइटल इसने भी लिया था, विक्रम आदित्य और करम आदित्य का टाइटल किसने लिया है, सिकंदर गुप्त ने, ठीक है ना। और विक्रम आदित्य का टाइटल इसने भी लिया है, ध्यान आपको, चंद्रगुप्त मौर्य 2 ने भी, ठीक है ना। विक्रम आदित्य और करम आदित्य, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। कुछ गुप्ता इंस्क्रिप्शन है जो आपको मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। गुप्ता इंस्क्रिप्शन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कहा चलता पता है हमें, प्रयाग प्रस्तुति इंस्क्रिप्शन है से, ठीक है। प्रयाग प्रस्तुति इलाहाबाद पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य 2, देखा हमने चंद्रगुप्त 2, कहाँ चलता पता हमें, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन महरौली से, ठीक है। और ठीक है, लिख लो उसको आप, आयरन पिलर महरौली, ठीक है। और नेक्स्ट सिकंदरगुप्त, इसके टाइम पे हुन्स आए, इसने भी टाइटल लिया है विक्रमादित्य का, ठीक है। इसके कहा जाता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, भिलाड़ी इंस्क्रिप्शन,
ठीक है ना। इंदौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन चलता है पता है हमें, ठीक है ना। और एक और दिखा था हमने कुमार गुप्ता, उसका कहाँ चलता है पता है हमें, कुमार तो चलता है पता है हमें कहाँ से, ये रहा सबसे ज़्यादा इसमें लिखवा है मानकुवर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट देना इसको, ठीक है। और सेकंड का है बुद्धगुप्ता, ये भी एक रूलर है। पहाड़पुर प्लेट कॉर्पोरेशन, ये भी ध्यान देना आपको, बुद्धगुप्ता, ठीक है। कहाँ से मिलता है हमें, पहाड़पुर इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। अगर हम कुछ बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, भाई कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्ता पीरियड में, ठीक ना। ये कंप्लीट मौर्य एम्पायर तरह नहीं था, ठीक है ना। यहाँ डिवीजन ऑफ पावर था, ठीक है ना। ओके, वही देखते हैं सबसे पहले भुक्ति, वर्ड लिखो भुक्ति। भुक्ति को बोलते थे प्रोविंस, ओके। और इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे उपारिका, ठीक है ना, भुक्ति। नेक्स्ट अपना है विसाया, इसको बोलते थे डिस्ट्रिक्ट, क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट। इसके हेड कौन थे, विषयापति, ठीक है ना, विषयापति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विटिका, विटिका था सिटी, ठीक है ना। इसके हेड कौन है, नगरपति, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ग्राम, जो पता को विलेज है, ठीक है। ओके, लोगों को याद नहीं था भुक्ति, भुक्ति किससे रिलेटेड है, भुक्ति रिलेटेड है प्रोविंस से, और इसके हेड कौन है उपारिका, है ना। विषय तो आप याद कर लोगे डिस्ट्रिक्ट है, इसके हेड विषयापति है। विटिका, ठीक है ना, विटिका क्या है, विटिका आपका सिटी है, ये तो ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। और ठीक है, कुछ टैक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। कुछ टैक्स है यहाँ पे, दो टैक्स है, एक तो विस्ती, ठीक है, और एक है सेना भक्ता, टैक्स के बारे में बात करते हैं। ये जो विस्ती है, व्हाट इज विस्ती, विस्ती कुछ नहीं है, द विलेजर वर आल्सो सब्जेक्ट टू फोर्स लेबर, ये फोर्स लेबर टैक्स हुआ करते थे, ठीक है, फोर्स, अच्छा ठीक है। और सेना भक्ता क्या था, सेना मतलब जो भी आर्मी किसी गांव से गुजरेगी, ठीक है, तो उसे देना पड़ेगा क्या, इसकी जो सेना उसको मतलब उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी भी गांव से अगर कोई सेना गुजरती है तो उसका पूरा कंप्लीट ध्यान उस गांव को रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के दिन मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।